Welcome back, guys, to my YouTube channel, Shivam Bhagat. Today's topic is about how to score 70 plus in Set B SPOM. जैसे कि आपको पता ही है कि SPOM की एग्जाम्स टाइम टू टाइम सभी स्लॉट बुक करते हैं, तो मैं उसी के लिए आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ और इसमें आपको मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 प्लस स्कोर के साथ इजीली क्लियर कर ले। मैंने भी अभी लास्ट संडे एग्ज़ाम ही दिया है और मैंने 74 मार्क्स स्कोर करे हैं। पहले मैं आपसे SCPM एग्ज़ाम्स की बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करना चाहूँगा। इसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे। पहले तो संकल्प कांस्टिया सर की कई सारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट हैं, अवेलेबल हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। उससे आपकी 19 वीडियोस जो है वो कवर होंगी और उसमें मैक्सिमम आपके वो कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं और वो बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा वैभव बंसल की एक कंपाइलर है जिसमें कि उसने इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसमें और TYK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन उसमें रेफर किए हुए हैं, तो आप अगर उनको भी सॉल्व करो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पहले आए हुए हैं। मेरे भी एग्जाम में 15 to 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वहां से कवर्ड थे। नेक्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्टडी मटेरियल की थ्योरी भी रेफर कर सकते हैं, जो कि कई बार समरी में दी हुई होती है, हमारे हर मॉड्यूल के हर चैप्टर के बैक साइड में दी हुई है। आप उसे भी रेफर करेंगे, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टडी मटेरियल पूरा करें, इलस्ट्रेशन पूरे करें, क्योंकि आपके IBS के लिए भी बेनिफिशियल है और क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको उसकी प्रैक्टिस होगी अगर अटेम्प्ट करने की तो आप वो इजीली कर लोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए ही आए। आपको बेसिक नॉलेज जैसे आपने इंटर तक की लिए वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट थिंग जो है वो BOS पोर्टल के MCQs, उसके बारे में केस स्टडीज जो है उसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप करो, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। और अगर करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। नेक्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा, आपको एक भी चैप्टर ना लीव ना करें, क्योंकि अदरवाइज ऐसा होता है कि उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने कुछ ही पार्ट कवर करे थे और उसमें सेल वेरिएंस से क्वेश्चन आ गए, सेल वेरिएंस के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, जो कि मुझे नहीं आता था। तो आप पूरी तरीके से कवर करके जाएं, कोई भी ऐसा पार्ट ना छोड़ के जाएं जो आपको ना। नेक्स्ट थिंग, डिवीजन ट्रांसफर प्राइसिंग को भी ना छोड़े, कई सारे बच्चे छोड़ रहे हैं आजकल। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लस कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी मेरे एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट, जैसे आप इंक्यूबेटर्स के डिसरप्टिव इनोवेशन के क्वेश्चंस देख सकते हैं। इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप की डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, OEE का क्वेश्चन जिसमें कि आपको परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी रेशो, क्वालिटी रेशो और OE कैलकुलेशन के लिए आएगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और बहुत इजीली सॉल्व हो गया था, लेकिन इसके लिए आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि OEE के ऊपर है। नेक्स्ट थिंग, सेल कंट्रीब्यूशन वेरिएंस और उसका इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा गोल कॉन्ग्रुएंस जो आप इंटर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में पढ़ते हो और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में थे। स्पेशली जो मॉड्यूल में एक केस स्टडी बड़ी सी दी हुई है चैप्टर के TYK से पहले दी हुई है, वो आप जरूर रेफर करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। नेक्स्ट थिंग, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, जो कि आपको बताइए, उसमें कोल कंपनी वाली एक केस स्टडी पूछी जा रही है और वो आपको वैभव बंसल वाली कंपाइलर में भी मिलेगी, तो वो आप जरूर रेफर करें, वहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन लगे हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जैसे अर्न वैल्यू रिपोर्ट, वेरिएंस रिपोर्ट, ये एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर रेफर करें, ये दोनों मेरे एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट थिंग, एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैंने वैसे प्रैक्टिस नहीं की थी इतनी, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ABC क्वेश्चन की तरह था, तो मैंने सॉल्व कर लिया, थोड़ा हार्ड था। और ये लेकिन सॉल्व तभी होएगा अगर आपकी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट थिंग, एक केस स्टडी आई हुई थी, वो मैंने कहीं मतलब इससे पहले कभी सॉल्व भी नहीं की थी, ये भी न्यू ही थी। इसमें एक होटल कंपनी दी हुई थी, इसमें लास्ट ईयर के रिवेन्यू, लास्ट ईयर के ऑर्डर्स
और लास्ट ईयर के न्यू ऑर्डर्स दिए हुए थे और इसका करंट ईयर से कंपैरिजन किया हुआ था। और इसके थ्रू इन्होंने कई सारी स्टेटमेंट दी हुई थी क्वेश्चंस में कि ये कोई चीज इतनी बड़ी है, इतनी घटी है, तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट करेक्शन, जो जो भी करेक्टेड स्टेटमेंट है वो हमें एमसीक्यू में करनी थी। इसके अलावा उसी के थ्रू इन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड की डायमेंशन डिटर्मिनेंट भी पूछे हैं, जैसे कंप्लेंट रिसीव्ड और ये क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग रिलेशनशिप मार्केटिंग मैकेंजी 7S, ये तो आप छोड़ के ही मत जाना। मैकेंजी 7S तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉफ्ट एस हार्ड हैस तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट थिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो आप मॉड्यूल का जो पार्ट बी है उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, आप उसे रीडिंग करोगे थोड़ी सी, आपसे ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग सर्विस लेवल अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपसे कॉल्स पूछी जा रही है, रिजेक्टेड कॉल्स जो होती हैं। इसके अलावा सर्विस लेवल आपसे पूछा जाता है कितने सेकंड का है। इसमें एक एबीएस और आरबीएस कंपनी करके था, यहाँ से 4 नंबर तक के क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए थे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के क्वेश्चन जैसे कि ऐसे मॉड्यूल में गिवन है। और 4 नंबर का ये भी पूछा गया था कि अगर हम क्यू टाइम कम कर दें तो फिर कितनी साइकिल एफिशिएंसी है और कितनी बड़ी है या घटी है। नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पक्का आ रहा है, यह है ऑल्टमेंट जेडी स्कोर, जिसमें आपको बेसिकली जरूरी नहीं है कि इसमें जो मेरे एग्जाम में आया था उसमें तो फॉर्मूला तो पहले ही गिवन था, लेकिन हमें टर्म्स पूछी हुई थी, x1 कौन सी टर्म होती है, x2 टर्म कौन सी होती है, और ऑप्शन दिए हुए थे। इसके अलावा सिर्फ x3 को कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ था। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे एग्जाम में आए थे, और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप ये टॉपिक्स भी कर जाएं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होएगा। और जो मैंने आपको अभी 70+ स्कोर करने के लिए टिप्स बताए, ये भी बहुत बेनिफिशियल है। So that's all from my side, and hope you all are doing well. So like, share and subscribe my channel.